हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, क्लास 9 कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। और हमारा जो चैनल है द बिग ट्यूटोरियल, उसमें आप सभी का स्वागत है। और अगर आप कक्षा 9 से कक्षा 12 तक गणित विषय के फुल कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, हमारे इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। अतः आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आज के इस टॉपिक में हम लोग कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुपद क्या होता है, इन सारी चीज़ों को तो इसके पहले तो पिछली कक्षाओं में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बीजीय व्यंजक, उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें आप कक्षा 6, 7 और 8 में पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं। बीजीय व्यंजक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। उसका एग्जाम्पल जैसे 3x⁴ + 5x + 7, 2x⁴ + 2xy + y², 3x² - 5x + 7y, ये हमारे क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं। और इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा कुछ सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ कुछ देखिए, जैसे कि कुछ सर्वसमीकाएँ होती हैं a + b² = a² + 2ab + b², a - b² = a² - 2ab + b², a² - b² = a + b, a - b। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है कि बीजीय व्यंजक जो एक चर पद, बीजीय व्यंजक में क्या होता है, एक चर पद और एक अचर पद, इन दोनों के बीच में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के चिन्हों को लगाने पर जो हमें एक पद प्राप्त होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक आपका एक ये दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे केवल एक हमने आपको स्मरण कराया, यानी कि रिकॉल किया कि क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। तो थोड़ा सा पिछली कक्षाओं का थोड़ा सा टचअप लेना वीडियो में, मतलब कोई भी टॉपिक अगर हम शुरू करते हैं तो उससे पहले उसका थोड़ा सा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने वाले। चलिए देखिए, अब बहुपद में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे बहुपद, और वो भी बहुपद हमारा होगा एक चर। बहुपद हमारा क्या होगा, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो। चर और अचर क्या होते हैं, देखिए चर हमारे क्या हैं, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, c है, यानी जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर के जेड तक हैं, इनको हम चर पदों में गिनती करते हैं। और इसके बाद जो है एक कोई अचर पद, यानी कि जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। जैसे कि अचर पदों में अगर आपसे पूछा जाए तो अचर पद आपके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे से आप जो भी नंबर्स लिखते हैं 100, 10, 20, 30, 40, ऐसे जो भी नंबर्स आप लिखते हैं ये क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। अब इसके बाद जो है बहुपद, यानी कि बहुपद क्या होता है, देखिए क्या बीजीय व्यंजक और बहुपद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बीजीय व्यंजक और बहुपद, तो सबसे पहले बहुपद कोई भी चीज़, जैसे आप हम मान लें कि एक ये हमारा क्या है, वर्ग दिया गया है, यानी कि वर्ग है तो इसकी मान लो एक भुजा 2 सेंटीमीटर, इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर और इसकी भी 2 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस का आप परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप बराबर आप क्या करेंगे,
किसी भी वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है वो उसकी चारों भुजाओं का योग होता है। इनको आप ऐड कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर हमने कहा कि इस वर्ग का परिमाप अगर इसकी भुजा x हो जाए, x हो जाए, x हो जाए, x हो जाए, ये अगर हम इसका परिमाप आपसे अगर कहें कि इसका परिमाप कितना होगा, तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चारों भुजाओं को आप जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x धन x धन x धन x, इनको जोड़ेंगे 4x हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक हमारा अचर संख्या हो गई और एक चर संख्या हो गई। तो इस तरीके से ये हमारा क्या एक बहुपद बन जाता है, यानी कि कोई एक पद बन जाता है। एक इसमें क्या है, बीजीय व्यंजक है और एक जो है अचर पद है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, बहुपद बन गया। अब इसके बाद जो है आपसे कहें कि एक चीज़ आप देखेंगे तो इस x की घात क्या है, 1 है, जो कि धनात्मक है। यानी कि बहुपद हम कैसे पहचानेंगे, बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर कैसे करेंगे। बहुपद होता है किसी भी बहुपद की जो उसमें अचर पद होते हैं, उन अचर पदों की जो घात होती है वो हमेशा क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जो घातांक होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है, उसमें आप 1 2 3 4 5 0 भी हो सकता है। तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, बहुपद। तो बहुपद समझ में आया, यानी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद हमारा एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके सभी जो चर पद होगा, उस चर पदों की जो घातांक होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी। अब जैसे बहुपद के उदाहरण हम लोग देख देते हैं। बहुपद आपके सामने उदाहरण जैसे x + 2 x² + 3x + 2, इसके बाद 5x² + 3x, और इसके बाद x³ + 7x² + 9x और +7। ये हमारे क्या हैं, सभी बहुपद हैं। इसके बाद आप देखते होंगे बहुपद यहाँ पे जैसे हमारा ये इसका परिमाप आया था तो क्या था, एक चर संख्या और एक अचर संख्या। अचर संख्या आपकी 4 है और एक चर आपका x है। तो इन दोनों का गुणा करके आया। जब इन दोनों का गुणा करके आया तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x का कोई एक गुणांक है, यानी कि जो चर पद होता है उसके कोई एक गुणांक होता है। तो अगर आपसे गुणांक की बात करें तो यानी कि जैसे आपका ये लिखा हुआ है 5x² + 3x, यानी कि 5x² + 3x। अब 5x² में अगर आपसे x² का गुणांक पूछा जाता है तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। और ऐसे ही आपसे पूछा जाए इसमें 3x का, किसका पूछा जाए, 3x का, तो x का गुणांक 3x में x का गुणांक कितना होगा, 3 होगा। तो यानी कि बहुपद में हम क्या सीख गए हैं, किसी भी बहुपद कोई भी बहुपद कब होगा, जब किसी भी बहुपद कब होगा, जब उसमें जो चर पद होता है उस चर पद की घातांक एक पूर्ण संख्या होगी। और इसके बाद गुणांक क्या होता है कि जो चर पद के साथ जिस संख्या का गुणा किया जाता है वो उसका गुणांक कहलाता है। इसके बाद आप सीखेंगे घात। घात क्या होता है, तो घात आपकी क्या होती है कि जो भी हमारा बहुपद होगा उस बहुपद के जो चर पद होंगे, चर पदों की अधिकतम घात को घात कहते हैं। जैसे कि x² + 5x + 7। अब यहाँ से अगर आपसे इसकी घात पूछी जाए तो घात बराबर 2 होगी, क्योंकि जो आपका चर पद है, एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, इसमें x की घात 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम कितनी हो गई, 2।
इसलिए घात कितनी हो गई। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x की घात 3 धन 5x² प्लस 9x प्लस 8। यहाँ पे घात कितनी होगी, देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, यानी घात बराबर कितनी हो जाएगी 3। इसके बाद एक और हम उदाहरण लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x की पावर 6 प्लस 9x की पावर 4। अब अगर इसमें घात आपसे पूछी जाए तो घात यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो अधिकतम घात कितनी है 6। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी 6 होगी। अब इसके बाद जो है, जब घात अब समझ में आ गया, इसके बाद बहुपद जो होता है, बहुपद में पदों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे बहुपद आपका मैंने बताया 5x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 6, ये एक हमारा बहुपद दिया गया है। तो अगर आप इसके पदों की संख्या, अगर हम इसमें कहें पद कौन कौन से हैं, तो आप पद पाएंगे। सबसे पहले आपका देखिए पहला पद है 5x की पावर 2, जो दूसरा पद है 7x है, और जो तीसरा पद है वो 6 है, यानी कि ये एक पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3। तो ये आपका एक त्रिपदीय बहुपद हो गया। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए x की पावर 2 प्लस 4, इसमें आप अगर पद देखेंगे तो क्या होगा, x की पावर 2 होगा और एक 4 होगा। तो यहाँ पे बहुपद में पदों की संख्या कितनी है 2 है, यानी कि ये हमारा एक द्विपदी बहुपद है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए x की पावर 2, अगर ये x की पावर 2 ही कहा जाए तो इसमें केवल एक ही पद है। क्या है, एक ही पद है, तो इसलिए आपका ये बहुपद एक पदी होगा। यानी कि बहुपद में जितने पद होते हैं उसको अगर एक पद है तो एक पदी, 2 पद हैं तो द्विपदी, इसके बाद 3 पद हैं तो त्रिपदी, इसके बाद 3 से ज़्यादा हो गए तो उसको बहुपदी भी कहते हैं। यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे आपका जो है द्विपद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और बहुपद जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है समझ में आया। और अब एक पद होता है शून्य पद। क्या होता है, शून्य पद। शून्य पद जैसा उसका नाम है शून्य पद, यानी शून्य पद क्या होता है, जिसमें पद अचर पदों की संख्या शून्य हो। यानी कि अचर बहुपद अगर शून्य है तो वो शून्य बहुपद कहलाता है। 7 केवल लिखा है तो आप 7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7x की पावर 0। तो क्योंकि 7x की पावर 0, अब यहाँ पे एक पद हो गया और x की घात एक अचर पद हो गया, उसकी घात 0 है, तो तब भी ये तो पद है हमारा एक। तो इसलिए कोई भी नंबर्स जितने भी होते हैं वो भी एक पद भी होता है। अब इसके बाद आता है आपका कोई एक बहुपद है, उसको आप कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए क्या है, किसी भी बहुपद में अगर आपका x चर पद है, x चर पद है, तो हम उसको f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, p ऑफ x, r ऑफ x, q ऑफ x, ऐसे कोई भी नामों से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, या फिर qx इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x। ये भी आप जो बहुपद है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद अगर y वेरिएबल है, y आपका चर पद है, तो क्या रखेंगे, तो f ऑफ y इज इक्वल टू लिख सकते हैं y की पावर 2 प्लस 5y प्लस 9। इसके बाद gy इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं y की पावर 3 प्लस 9y की पावर 2 प्लस 7y प्लस 8। तो किसी भी बहुपद में जो चर पद होता है उसको यहाँ
ब्रैकेट में आप लिखते चले जाएंगे और आप उस बहुपद को इन्हीं पदों के फॉर्म में, पदों के रूप में हम लिख भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है शून्य बहुपद क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें एक भी पद ना हो तो वो आपका शून्य पद होता है। शून्य बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य हो और जिसे आप जो है जीरो, ऐसे इस जीरो से प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं, और ये हमारा एक शून्य बहुपद होता है। अब इसके बाद चलिए जो टॉपिक था, यानी कि इस अभ्यास में चैप्टर नंबर 2 में बहुपद में हम लोग क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद होते हैं, इसके बाद उसकी घात होती है, इसके बाद पदों को अलग अलग भी किया जा सकता है, गुणांक क्या होता है, इसके बाद शून्य बहुपद क्या होता है, इसके बाद पद को उसमें पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि एक पदीय, दो पदीय और बहुपदीय। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। अगर इस एक्सरसाइज की बात की जाए तो प्रश्नावली 2.1 हम लोग कौन सी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यानी कि हमें क्या करना है, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। एक चर की बात कर रहा है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर केवल एक होता है, उसे हम एक चर बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करते हैं तो देखिए आप जो है, सबसे पहले जो पहला सवाल है, तो पहला सवाल क्या कह रहा है, 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चरों की संख्या देखेंगे। इसमें केवल एक ही चर है, x, यानी कि, और इसकी जो घातांक दी गई हैं सभी घातांक धनात्मक हैं, इसलिए ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है, क्योंकि सभी जो चर हैं उसकी जो घातांकें हैं वो सभी पूर्ण संख्या है, धनात्मक हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट है y² + √2 ये भी एक हमारा बहुपद है, क्योंकि इसमें भी जो y की जो घातांक है वो धनात्मक है। इसके बाद थर्ड पार्ट है 3√t + t√2 ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि t√t होता है t⁻1/2, यानी कि ये एक परिमेय संख्या हो गई, भिन्नात्मक संख्या हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। इसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर पे देखिए y + 2/y, तो ये वाला y को हम क्या ले सकते हैं, अपॉन y है, यानी कि y + 2y⁻1, और ये जो घातांक हो गई ऋणात्मक हो गई, इसलिए बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। इसके बाद x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो इसलिए एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसमें कितने चर हो गए, एक ये x है, एक ये y है, एक ये t है, तो एक बहुपद, एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x⁻2 का गुणांक लिखिए, यानी x⁻2 है उसमें किस संख्या से गुणा किया गया है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए पहला सवाल है 2 धन x⁻2 धन x, यहाँ पे x⁻2 हमारा ये है। इसमें गुणांक संख्या जब किसी भी अचर पद में कोई संख्या का नहीं होती है तो उसमें एक का गुणा माना जाता है, इसलिए इसका गुणांक 1 हो जाएगा।
इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। इसमें एक्स की घात 2 का गुणांक है, तो एक्स की घात 2 आपका ये है, इसमें 1 है और आगे माइनस का साइन है, इसलिए इसमें जो एक्स की घात 2 का गुणांक होगा -1। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या है, π/2 एक्स की पावर 2। यहाँ पे क्या है आपका एक्स की जो पावर 2 का जो गुणांक आगे लिखा है π/2, यानी कि इसका जो गुणांक होगा π/2 होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, √2x - 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 है ही नहीं, यानी कि इसका गुणांक जब कोई पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विघात का, द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि ऐसा हमें एक बहुपद लिखना है, द्विपद लिखना है जिसकी घात 35 हो, और एक कोई ऐसा एक पदीय व्यंजक लिखना है जिसकी घात 100 हो। तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जो कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या लिखना है। देखिए 35 घात कोई भी एक, देखिए पहला जो है 35 घात वाला, यानी कि x की घात 35 और धन द्विपद करना है तो 2x लिख दीजिए। और इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, x की घात 35 धन x की घात 4। इसके बाद x की घात 35 और प्लस x की घात 5। इसके बाद आप एक और उदाहरण, y की घात 35 प्लस 7x की घात 10। ये सब क्या है, घात इसकी सब आप जितने भी, आप एक उदाहरण कह रहा है मैंने, इतने आपको बता दीजिए, आप बहुत सारे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात कर रहा था, एक उदाहरण की बात कर रहा था, तो बहुत सारे आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई इसमें नहीं जो है ऐसा लिखना है जिसकी घात 35 हो जाए। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो घात है आपकी वो 100 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। यानी कि x की घात 100, y की घात 100, कोई भी लिख दो, t की घात 100, m की घात 100, z की घात 100, किसी भी एक चर पद ले लीजिए, उसकी घात 100 लिख दीजिए, और क्योंकि वो घात 100 वाला व्यंजक हो जाएगा और उसमें पदों की संख्या कितनी लिखनी है, एक ही लिखनी है। तो ये आपके बहुत सारे उदाहरण, इनमें से एक आप कोई भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्या कह रहा है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। और घात मैंने बता चुका हूँ कि ऐसा वो बहुपद, किसी भी बहुपद की घात उस बहुपद की जो चर होते हैं उस चर की अधिकतम घात होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका कितने पद हैं, 1 2 3, चर 1 है तो इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है, इसमें 1 है। तो 1 और 2 और 3 में जो अधिकतम है वो कितनी है, 3 है, तो इसकी घात बराबर कितनी हो जाएगी, 3। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आते हैं, देखिए क्या है, y माइनस वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 2। तो यहाँ पे घात बराबर कितनी हो जाएगी, y की जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो घात बराबर 2। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा पार्ट है 5t माइनस √7, तो जो हमारा चर है वो t है और उस t की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है। इसके बाद 3 लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x की घात 0। तो अब इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात बराबर 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3x की घात 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी घात 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है जो चर पद है वो चर में अधिकतम घात कितनी है, 0 है, इसलिए इसकी घात 0 हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो अब देखिए आते हैं इन एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, देखिए बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो
तो 5 में क्या कह रहा है कि रैखिक, कैसे पहचानेंगे कि रैखिक है? जिस बहुपद की घात 1 वो रैखिक, अगर घात 2 तो द्विघाती, और अगर घात 3 तो त्रिघाती हो जाएगा। तो सबसे पहले वाला पार्ट क्या है, इसकी घात बराबर कितनी हो गई? घात बराबर कितना है? 2, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघाती। कितना हो जाएगा? द्विघाती। इसमें देखिए आपका x माइनस एक्स की घात 3, इसकी घात अगर आपसे पूछा जाए तो घात कितनी है? 3 है, इसलिए आप इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इसके बाद इसमें y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4, यानी कि इसकी घात बराबर कितनी है? 2, तो इसलिए ये आपका द्विघाती व्यंजक है, द्विघाती बहुपद है। इसके बाद इस वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है 1 प्लस एक्स, इसमें आपसे घात पूछी जाए तो घात बराबर 1, तो इसलिए आपका ये रेखीय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट में इसमें घात बराबर कितनी है? घात 1 है, तो ये आपका क्या हो गया? रेखीय हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में घात बराबर 2, तो ये कैसा हो जाएगा? द्विघाती। कैसा हो जाएगा? द्विघाती। इसके बाद जो लास्ट है क्या है? घात इसकी कितनी है? घात बराबर 3, इसलिए इसे आप क्या कहेंगे? त्रिघाती। अब यहाँ पे आपका